दोनों भेज दी, दोनों भेज दी। ये बगल में जाओ, क्या मिले? और ना मिले तो मट्ठा ले आए, जीरा वाला, 15 वाला बस। हम्म, नमस्कार। मैं आशीष सिंह, टीचर्स एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया भी अच्छी जारी होगी। तो आइए सभी लोग तेजी के साथ जुड़ेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम 2022 के लिए सोशल साइंस ज्योग्राफी में प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आए। अब आप सभी लोग तेजी के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। अरुण साहब आ चुके हैं, दीपचंद जी हैं, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और भी साथी तेजी के साथ जुड़े तो बहुत अच्छा होगा। तो तेजी के साथ बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो आइए शुरुआत करते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, सभी लोग बताएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? कौन सी प्रक्रिया अनुक्रमिक प्रक्रिया है, आप सभी लोगों को बताना है। ठीक है, तो अनुक्रमिक प्रक्रिया कौन सी है? निक्षेपण है, पटल विरूपण है, ज्वालामुखीयता है, या फिर अपर्दन है। तो अनुक्रमण का मतलब होता है कि यह समान रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका ऑप्शन क्या होगा। ठीक, यह क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया था, और आप सभी लोग जानते हैं कि जो अपक्षय और अपर्दन, इसमें निक्षेपण लिखा है, पटल विरूपण लिखा है। क्या लिखा है? पटल विरूपण लिखा है। तो इसमें जब उत्तर पूछा गया तो इसमें सभी ये सही थे। ठीक है, क्योंकि जो अनुक्रमिक प्रक्रिया होती है उसमें जो उच्चावच होते हैं, उच्चावच जो होते हैं संतुलन तल को प्राप्त करते हैं, यानी तल संतुलन। तल जो है क्या होता है? संतुलन की स्थिति में रहता है। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए इसमें रहता तब ठीक था, तो यहाँ पर आप सब लोग इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। ओके, अगला प्रश्न है, शीत प्रदेशों में निम्नलिखित में ऋतु अपक्षय का कौन सा प्रकार प्रायः क्रियाशील नहीं रहता है? यानी ठंडे प्रदेश में कौन सी क्रिया क्रियाशील नहीं रहती है? भौतिक, जैविक, रासायनिक, उपर्युक्त सभी। सभी लोग बताइए। मान लीजिए कि ध्रुवीय क्षेत्र है, और ध्रुवीय क्षेत्र में आके कौन सी क्रिया चलायमान नहीं रहेगी? क्या होगा इसका सही आंसर? तेजी के साथ बताने का प्रयास करेंगे। जितने भी साथी हैं सभी लोग तेजी के साथ बताने का प्रयास करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए भाई, बताएंगे सभी लोग, और तेजी के साथ जुड़ने का प्रयास भी करें। एक प्रांजल जी आ चुके हैं। प्रांजल जी, आपका स्वागत है। आप सभी लोगों का स्वागत है साथ में। तो इसमें देखिए सभी लोग डी ऑप्शन को बता रहे हैं, जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो ठंड क्षेत्र होता है, मान लीजिए ध्रुवीय क्षेत्र ही है। देखिए आप लोग कितनी छोटी सी गलती कर रहे हो। जो ध्रुवीय क्षेत्र है ये हिमाच्छादित रहता है और हिम से ढका रहता है, जिसके कारण आप देखते हैं कि जो बैक्टीरियल चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं हो पाती, यानी आइसोलेशन में रहती। तो वो जैविक क्रिया है जो समान रूप से क्रियाशील नहीं रहता। भाई, आप सभी लोगों के पास फ्रिज होगा, उसमें आप देखते होंगे कि कोई चीज अगर फ्रिज में रखी है तो बहुत जल्दी सड़ती नहीं है। तो यहाँ बी ऑप्शन को सभी लोग सही करें। अरुण जी, आपने पहले के डी ऑप्शन को सही किया, ठीक है, लेकिन दूसरे के डी ऑप्शन को आपको नहीं सही करना चाहिए, है ना? यहाँ पर बी ऑप्शन को ही सही करना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए ध्रुवीय क्षेत्रों में जो भेड़िया या लोमड़ी पाई जाती है, ये मांस को इकट्ठा कर लेती है और 6-6, 7-7 महीने तक ये उसी को खाती रहती है, सड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक फ्रिज लगा हुआ। तो बी विकल्प को सभी लोग सही कर, बी विकल्प इसका राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल है, वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा मिट्टी के कण हवा या पानी द्वारा स्थानांतरित हो जाते हैं? इसके द्वारा, ध्यान दीजिएगा, हवा के द्वारा या फिर पानी के द्वारा। तो कटाव है, घर्षण है, संक्षारण है,
उपर्युक्त में से एक से अधिक है या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका जवाब क्या होगा, सभी लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। एक, चलिए सभी लोग इसका जवाब दीजिए। तो मिट्टी का जो कटाव होता है हवा के द्वारा हो चाहे पानी के द्वारा हो, इसी को हम क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, अपर्दन कहते हैं। और अपर्दन के कारण मृदा की ऊपरी पपड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान संचरित चली जाती है। इसके कारण उत्पादन कम होता है, उत्पादन कम होगा, क्यों, उर्वरता कम होगी। इसीलिए अपर्दन को किसानों की दौड़ती हुई आत्महत्या भी कहते हैं। किसानों की दौड़ती हुई आत्महत्या, आत्महत्या भी कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन को सभी लोग बताएंगे। ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, इसमें भी देखिए बहुत से लोग गलत कर रहे हैं। दीप साहब, वंदना जी, आप लोग गलती क्यों कर रहे हो, ए ऑप्शन को बताओ ना। रोहित कुमार जैसे हमारे बताए हैं उसी तरह से ए ऑप्शन को सभी लोग बताने का प्रयास करो, तभी तो मामला बन पाएगा। एक सी ऑप्शन क्यों लगा रहे हो भाई, एक तो हमारा गला खराब है, ज्यादा चिल्ला भी नहीं सकते हैं ना। आप सभी लोग ए ऑप्शन को लगाओ, यांत्रिक अपक्षय में शामिल है। अगला प्रश्न है कि यांत्रिक अपक्षय में क्या शामिल, खनिजों और पानी के बीच में रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं, एसिड द्वारा चट्टानों का विघटन है, चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना है, एक से अधिक है या फिर कोई नहीं। इसका राइट आंसर सभी लोग बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। जितने भी साथी हैं सभी लोग सही करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। इसका आप सभी लोग उत्तर जो बताएंगे, चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे कणों में टूटना ही यांत्रिक अपक्षय के अंतर्गत आता है, यांत्रिक अपक्षय के अंतर्गत आता है। ये चीज आप सभी लोग याद रखेंगे, यांत्रिक अपक्षय के अंतर्गत सी ऑप्शन आता है, सभी लोग बताएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं, बताइए साथियों, रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया ही नहीं है। कार्बोनेशन है, अपवर्षण है, ऑक्सीकरण है या फिर विलयन है। रासायनिक अपक्षय का कारण है ही नहीं, इसका सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग बताएंगे अपवर्णन रासायनिक अपक्षय का कारण नहीं है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे, बाकी इसके अलावा जो दिए हुए हैं वो सभी कारण है। तो यहाँ पर बी विकल्प सभी लोग सही कर रहे हैं, बिल्कुल। अगला है, रासायनिक अपक्षय की दृष्टि से निम्नलिखित में चट्टानों का वियोजन अधिक होता है। रासायनिक अपक्षय के दृष्टि से चट्टानों का वियोजन अधिक होता है, बेसिक आग्नेय से, एसिड से, उपयुक्त दोनों से, या फिर ए और बी में कोई भी नहीं। क्या होगा, सभी लोग बताइए, सभी साथी तेजी के साथ बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर रासायनिक अपक्षय की दृष्टि से, रासायनिक अपक्षय की दृष्टि से, ठीक है, निम्नलिखित में चट्टानों में, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसमें बेसिक आग्नेय होगा। क्या होगा, बेसिक आग्नेय होगा। बेसिक आग्नेय वो होता है, याद रखिए, एक होता है अम्ल और दूसरा होता है क्षार। तो बताइए, अम्ल जो होता है और क्षार जो होता है, पीएच स्केल में इनका मान क्या होता है, इसको भी सभी लोग बताइए। ठीक है, और मृदा में यदि एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो किस चीज का छिड़काव किया जाता है, और अगर क्षारीयता बढ़ जाती है तो किस चीज का छिड़काव किया जाता है, सभी लोग बताइए। यहाँ पर जो उत्तर आप सभी लोग चुन रहे हैं, ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अम्ल का पीएच वैल्यू क्या होता है और क्षार का पीएच वैल्यू क्या होता है। ठीक है, चलिए भाई सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, क्या होगा इसका आंसर। एक, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बताइए, चूने की चट्टान पर अपक्षय की क्रिया क्या कहलाती, यानी अगर लाइम रॉक है, कौन सी रॉक है, लाइम रॉक है, इसी में से सीमेंट बनता है, ध्यान दीजिएगा, तो उसके अपक्षय की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक है, भौतिक है, जैविक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब। एक रूहानी जी कह रही आ गए हैं,
और वंदना जी कह रहे हैं सर भूल रहे हैं। अरे वंदना जी कौन भूल सकता है आपको? सभी लोग तेजी के साथ बताइए। आप सभी लोग तेजी के साथ आंसर बताने का प्रयास करेंगे। क्या होगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर सभी लोग बताइए क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि चूना में रासायनिक परिवर्तन ही होता है, केमिकल रिएक्शन ही होता है। ठीक है, केमिकल चेंज ही होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा लाइम जो रॉक होती है, अगर उसमें बदलाव देखा जाए, मेटामॉर्फ देखा जाए, तो यही जो है फिर आगे संगमरमर में बदल जाता है। संगमरमर में बदल जाता है, याद रखिएगा। तो ए विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। ए विकल्प इसका राइट आंसर बनेगा। एक वंदना जी कह रहे हैं कि मोर देन सी। सी अगर 7 से अधिक होगा तो एसिड होगा, और इसके बाद जो है 7 से कम होगा तो क्षार होगा। कहीं उल्टा तो नहीं बोल रहे हैं? उल्टा तो नहीं बोल रहे हैं भाई, उल्टा मत बोलिएगा। अम्ल का पीएच मान क्या होता है और क्षार का पीएच मान क्या होता है ना? अम्ल जो है पीएच स्केल में, है ना, 7 से कम होता है, और क्षार क्या होता है? ज्यादा होता है। उदासीन क्या होता है? 7 होता है ना? उदासीन मतलब 7 पीएच में होना चाहिए। चलिए तेजी के साथ बताने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है, किस सेल पर अपर्दन अपक्षय विकसित होता है? बताइए सभी लोग। बलुआ पत्थर पर, डोलोमाइट पर, ग्रेनाइट पर, बेसाल्ट पर, किस सेल में बताइए अपर्दन अपक्षय विकसित होता है? तो वह विकसित किसमें होता है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो क्या बलुआ पत्थर है, डोलोमाइट है, ग्रेनाइट है, या फिर बेसाल्ट है? तो सी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन को सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। अपोजिट बोल दिए, वही तो हम कह रहे हैं कि अपोजिट बोल दिए थे, है ना? आप सभी लोग जब बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो एसिडिटी हो जाता है ना? एसिडिटी हो जाता है कि नहीं हो जाता? बताओ सभी लोग। जब ढेर सारा किसी के यहाँ भंडारा चल रहा होता है तो चाप के खा लेते हैं, बहुत ढेर सारा खा लेते हैं और एसिडिटी हो जाता है। उस एसिडिटी से बचने के लिए बताइए, आप लोग इनो पीते हो ना, है ना, जलजीरा वगैरह पीते हैं। इसीलिए जब मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाती है तो लाइम पाउडर का छिड़काव किया जाता है, और जब क्षारीयता बढ़ जाती है तो आप सभी लोग जानते हैं उसमें उसमें किस चीज का छिड़काव किया जाएगा? बताओ सभी लोग। एक भाई चूना पाउडर हो गया, और एक और पाउडर तो है, 2 पाउडर हैं, बताओ। अगला सवाल है, अपरदन क्या है? जैविक अपक्षय है, रासायनिक? ये अपरदन है लिखा है, क्या लिखा है? अपरदन। ठीक है, जैविक अपक्षय है, रासायनिक अपक्षय है, जैव रासायनिक अपक्षय, या फिर भौतिक अपक्षय है? जब समान रूप से हम अपरदन की बातचीत करते हैं तो याद रखिएगा अपरदन एक प्रकार का भौतिक अपक्षय है ना? फिजिकल वेदरिंग माना जाता है। क्या माना जाता है साथियों? फिजिकल वेदरिंग माना जाता है। डी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। एक अगला सवाल है, सभी लोग बताइए। भंजन बताइएगा बस सभी लोग। सैटरिंग की प्रक्रिया में चट्टानों का विघटन होने लगता है, यानी जो भंजन होता है की प्रक्रिया में चट्टानें विघटन होने लगती हैं तथा चट्टानें टूटकर बिखरने लगती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, बड़े बड़े टुकड़ों में, उपरिक्त दोनों में, उपरिक्त में से किसी में नहीं। ठीक, चट्टानें टूटकर बिखरने लगती हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? तेजी के साथ बताएंगे तो ध्यान दीजिएगा। भाई चट्टानें हैं, जब ये प्रक्रिया होती है तो बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाती है। इतना भी नहीं है कि बालू हो जाए, पाउडर हो जाए, तो बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाती हैं, जिन्हें पेबल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? पेबल कहते हैं। तो बी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। बी विकल्प इसका राइट आंसर बनेगा। बी विकल्प सभी लोग बताएंगे। ए ऑप्शन नहीं भाई, बी ऑप्शन। ये सभी लोग ए ऑप्शन को बता रहे हैं। यहाँ पर याद रखिए बड़े बड़े टुकड़ों में, इतना बड़ा पत्थर है और जब अक्षय होगा तो इस तरह के पत्थरों में टूटेंगे नहीं टूटेंगे? तो ये बहुत छोटे थोड़ी ना, छोटे का मतलब इस तरह होता है, तो बड़े बड़े पत्थरों में टूटेंगे। बी ऑप्शन को सभी लोग सही करो।
ठीक, चलिए अगला सवाल है, अपने ही स्थान पर शैलों की विघटन और अपघटन की प्रक्रिया कहलाती है। अपने ही स्थान पर जो शैल है वो बेचारे विघटन हो रहे हैं, अपघटन हो रहे हैं, की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपक्षय कहलाती है, अपरदन कहलाती, भूस्खलन कहलाती और साधारण भूस्खलन कहलाती। बताइए सभी लोग क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए इसका आंसर सभी लोगों ने सही किया। यही परिभाषा भी है, ध्यान दीजिएगा, यही परिभाषा भी अपक्षय की है। कोई आपसे पूछे अपक्षय की परिभाषा क्या है, तो शैलों का विघटन और अपघटन होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। एक ए विकल्प इसका सभी लोग सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अनाच्छादन का कौन सा एजेंट मुख्य रूप से सामग्री के यांत्रिक टूटने के माध्यम से चट्टानों पर कार्य करता है? अनाच्छादन का कौन सा एजेंट मुख्य रूप से सामग्री के यांत्रिक टूटने के माध्यम से चट्टानों पर कार्य करता है? अपक्षय है, कटाव है, परिवहन है, उपयुक्त बेश एक से अधिक या फिर कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें देखते हैं कितने लोगों के सही उत्तर आ रहे हैं। इसमें सभी लोग बताइए। रोहित कुमार जी है, अरुण जी है, बताए तो भाई, जो हमने बताया वही सही। ठीक, सभी लोग बताइए इसमें कौन सा उत्तर होगा? अनाच्छादन का कौन सा एजेंट मुख्य रूप से सामग्री के यांत्रिक टूटने के माध्यम से, याद रखिएगा टूटने के माध्यम से, है ना? तो यहाँ पर सभी लोग बताइए कि कौन सा उत्तर होगा। इसका राइट आंसर सभी लोग बताने का प्रयास करिए। अनाच्छादन की बात हो रही, किसकी बात हो रही है साथियों? अनाच्छादन की बात हो रही है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सीधी सी बात है कि विघटन होना, अपघटन होना क्या कहलाता है? तो अपक्षय कहलाता है। ए विकल्प को सभी लोग सही करें, बहुत तेजी के साथ जवाब दें। एक अगला सवाल है, सभी लोग ध्यान दीजिए, कणिकामय विघटन का एक उदाहरण है। बताइए सभी लोग, कणिकामय विघटन का एक उदाहरण है, यांत्रिक है, रासायनिक है, पादप है या फिर कोई नहीं। बताइए कणिकामय विघटन का डॉट 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 एक उदाहरण है। इस प्रकार का जो उदाहरण है वो कौन सा है? यांत्रिक है, रासायनिक है, पादप है। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? सभी लोग तेजी के साथ बताने का प्रयास करेंगे। अरुण साहब हमरे को समझाई में नहीं आता, कौन सा नंबर है भाई? 16 10 नंबर? हाँ बताओ, 10 नंबर में है, बताओ इसमें क्या है? सैटरिंग की क्रिया चट्टानों का विघटन होने लगता है तथा चट्टानें टूटकर बिखरने लगती है। तो हम आपको कितना बढ़िया एग्जाम्पल बताए कि भाई बहुत बड़ी चट्टान है, जब वो टूटेगी तो सीधे बालू में थोड़ी ना हो जाएगा। ये कोई डिकम्पोजर थोड़ी ना है कि इतने बड़े शरीर को सड़ा गला के सीधे छोटा छोटा कण में तब्दील कर देंगे। यही लिए बोल रहे हैं तभी आपसे। ठीक, अब इसमें कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ो, क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है ना? आगे कोई दिक्कत है तो फिर बताइए, फोन करिए, संस्था का नंबर है, हम आपको फिर समझाएं। कहाँ तक हो गया था? ये यहाँ तक, कणिकामय ना, कणिकामय विघटन का डॉट डॉट एक उदाहरण है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सभी लोग बताएंगे, तेजी के साथ बताएंगे भाई। ठीक, तो इसमें देखिए 13वें के ए ऑप्शन को आप सभी लोगों ने बताया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अगला है, अपरदन प्रक्रिया में विलयन द्वारा पदार्थ का अपनयन कहा जाता है। यानी अपरदन जो प्रक्रिया होती है, विलयन द्वारा पदार्थ का अपनयन कहा जाता है। बताइए संघर्षण होगा, अपघर्षण होगा, संक्षारण होगा या फिर अंधा खनन होगा। सभी लोग बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका सभी लोग सही जवाब बताने का प्रयास करेंगे। क्या होगा बताओ सभी लोग। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अपरदन प्रक्रिया में विलयन द्वारा, किसके द्वारा साथियों? विलयन द्वारा। तो इसमें संक्षारण होगा, किसके द्वारा होगा? संक्षारण होगा। तो सी ऑप्शन को सभी लोग करेंगे, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
सी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन को आप सभी लोगों ने सही भी किया है। ठीक है, अवनमन कुंड और द्रोणिकाएं निम्नलिखित में किससे संबंधित आकृतियां हैं? ध्यान दीजिएगा, अवनमन कुंड है और द्रोणिकाएं हैं, यह किससे संबंधित आकृतियां हैं? संक्षारण से, सन्निघर्षण से, अपघर्षण से और अपवाहन से। बताइए अपवाहन से क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग तेजी के साथ बताने का प्रयास करेंगे। बताओ भाई, तेजी के साथ फटाफट बताने का प्रयास करें। एक तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं और जो ऑप्शन सी है उसको सभी लोग सही करने का प्रयास करें। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। सी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। सी ऑप्शन को सभी लोग सही किए हैं। चलिए अगला सवाल है, ऑक्सीडेशन की क्रिया से निम्नलिखित किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती हैं? बताइए, ऑक्सीडेशन की अगर क्रिया है तो उसमें से किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती हैं? लौह युक्त होती है, सिलिका युक्त होती है, चूना युक्त होती है, ऊपर में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसमें भी देखिए बहुत तेजी के साथ आंसर बताने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से इसका जवाब देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन को सभी लोग बता रहे हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है भी। ठीक है, बिल्कुल लौह युक्त। ठीक है, इसमें रस्टिंग होता है। क्या होता है साथियों? रस्टिंग होता है। रस्टिंग मतलब जंग, और जंग लोहे को समाप्त कर देता है। अपक्षय की वह प्रक्रिया जो खनिजों में जल की वृद्धि से होती है क्या कहलाती है? अपक्षय की वह कौन सी प्रक्रिया है जो खनिजों में जल की वृद्धि से होती है, क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण है, कार्बनीकरण है, जलीय संलयन है, जल योजन है। सभी लोग बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? ज्योग्राफी साहब भी आ चुके हैं, स्वागत है भैया। विनोद सक्सेना साहब आ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? तेजी के साथ बताने का प्रयास करेंगे। और अपने जीएस पांडे साहब भी दिख रहे हैं। जीएस पांडे जी अभी तक कहाँ थे? पेड क्लास में है ना। पेड क्लास जो है अब आपकी प्राइवेट हो जाएगी मंडे से, ठीक है ना। मंडे से प्राइवेट हो जाएगी, तो बात मत कहिएगा कुछ। अपक्षय की वह प्रक्रिया जो खनिजों में जल की वृद्धि से होती है, बताइए। ऑक्सीकरण है, कार्बनीकरण है, जलीय संलयन है, ठीक है, जलीय संलयन है या फिर जल योजन है। यहाँ पर डी विकल्प को सभी लोग सही करें। डी विकल्प इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी लोग बताने का प्रयास करिए। अरुण भाई हम आपको समझा भी चुके हैं और आप बाय बाय भी कर लिए हो, फिर भी आप जो है अपनी बात को जो है मतलब थोड़ा सा डिट्रैक्शन ना करो ना। संस्था का नंबर है, मेरा नंबर है, आप कॉल करिए, मैं आपको सब समझाऊंगा। ठीक, थोड़ा सा परेशान ना करो ना बेटा, तबीयत नहीं सही है। बाकी ठीक है, आप फोन करिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आप भी अपने में है तो हम भी अपने में है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अब आगे इसमें कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। कौन सा एक अंतर्जनित बल नहीं है? बताइए कौन सा इसमें अंतर्जनित बल नहीं है? तनाव है, संपीड़न है, भ्रंशन है और अपर्दन है। सभी लोग तेजी के साथ बताइए कि आखिर इसमें कौन सा एक अंतर्जात बल नहीं है? अंतर्जात बल नहीं है, पहचानो साथियों। तो इसमें बताइए तनाव जो होता है वो एक इनर एक प्रकार से फोर्स है, संपीड़न जो होता है वो भी है, भ्रंशनव है, अपर्दन तो पृथ्वी की जो चट्टान होती है या मिट्टी होती ऊपरी पपड़ी को ही हवा के द्वारा पानी के द्वारा बहा के ले जाता है, तो इसलिए यह अंतर्जात बल नहीं है। डी ऑप्शन को सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। डी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। डी विकल्प होगा इसका सही उत्तर। ओके, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण अपरदन का कारक है। हमारी जो पृथ्वी है सबसे महत्वपूर्ण अपरदन का कारक कौन सा है? पवन है, हिमानी है, भूमिगत जल है, प्रवाही जल है। बताइए सभी लोग। आप लोगों ने देखा कि अपरदन में जो जल होता है और जो वायु होती है उसके द्वारा अपरदन सामान्य रूप से, तो क्या इसमें उत्तर क्या होगा? तेजी के साथ बताने का प्रयास करिए। चलिए भाई, सभी लोग तेजी के साथ आंसर आने चाहिए, इसमें कौन सा उत्तर होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रवाही जल के द्वारा बहुत तेजी के साथ कटाव सामान्य रूप से होता है और यहाँ पर डी विकल्प को सभी लोग बता रहे हैं, तो डी विकल्प इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है, ढाल प्रतिस्थापन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था?
बताइए ढाल प्रतिस्थापन मॉडल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? एलसी किंग के द्वारा, डब्ल्यू पेंक के द्वारा, डब्ल्यू एम डेविस के द्वारा, ए एन स्टॉलर के द्वारा। चार आपके सामने है ना दिए हुए हैं ऑप्शन, और इसका राइट आंसर क्या होगा सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसमें कौन सा सही होगा। तो एलसी किंग कौन सा होगा साथियों? एलसी किंग है, जो ए ऑप्शन को आप सभी लोगों को बताना है। ए ऑप्शन को सभी लोग बताएंगे। इसमें आप सभी लोग बी ऑप्शन को बता रहे हो, है ना? इसमें किस ऑप्शन को? तो बिल्कुल ए ऑप्शन को इसमें बताना है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो ढाल विकास के संबंध में, किसके संबंध में? ढाल विकास के संबंध में, ठीक है, अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी प्रस्तुति को दी है, जिसमें पेंक का जो ढाल प्रतिस्थापन है, इसी तरह एलसी किंग साहब का भी है, यानी अलग अलग लोगों ने दिया है। तो इसमें याद रखिएगा ए ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। अगला है ढाल पतन सिद्धांत। अब देखिए ढाल पतन सिद्धांत है, इसमें कौन सा होगा? एलसी किंग होगा, एवुड होगा, डब्ल्यू पेंक होगा, कौन सा इसमें सही जवाब होगा? तो ध्यान दीजिएगा ढाल पतन इसमें दिया हुआ है, तो डब्ल्यू एम डेविस भी दिया है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन को सभी लोग राइट करेंगे। डी ऑप्शन को सभी लोग राइट करेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपर्दन के सामान्य चक्र की अवधारणा की संकल्पना। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन है अपर्दन के सामान्य चक्र की अवधारणा, ठीक है, की संकल्पना किसके द्वारा किया गया था? डेविस डब्ल्यू एम के द्वारा। किसके द्वारा? डेविस डब्ल्यू एम के द्वारा किया गया था, या फिर आप सभी लोग बताइए पेंक डब्ल्यू के द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? पेंक डब्ल्यू के द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया स्टॉलर ए दिया है, थॉर्नबरी डब्ल्यू डी दिया है। तो आप सभी लोग बताइए इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? तो सभी लोग बताएं फटाफट इसका आंसर क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर सभी लोग ए ऑप्शन को बता रहे हैं। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अपर्दन चक्र की परिसंकल्पना, ये लीजिए अपर्दन चक्र की परिसंकल्पना, ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया है? सभी लोग बताने का प्रयास करें। अपर्दन चक्र की परिसंकल्पना किसके द्वारा समान रूप से दिया गया है? तो ध्यान दीजिएगा इसमें दिया हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रतिपादन डेविस ने जो सामने दिया है, उनका वो किस देश के निवासी थे भाई? निवासी किस देश के थे? तो आप सभी लोग जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है, ब्रिटेन दिया है, जर्मनी दिया है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका को सभी लोगों को सही करना। ए विकल्प इसका राइट आंसर बनेगा। ए विकल्प इसका क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। सभी लोग तेजी के साथ बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगला सवाल है डेविस ने अपर्दन चक्र की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? अगर हम डेविस महोदय की बातचीत करें तो अपर्दन चक्र की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? 1, 2, 3, 4। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? डेविस साहब हैं जिन्होंने अपर्दन चक्र की समान रूप से स्थितियों का बताया है। इसमें कौन सा सही उत्तर होगा? बताएं सभी लोग, ठीक है। इसमें तीन भी दिया है। सी ऑप्शन को सभी लोग बताएंगे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होना चाहिए। 3 कहो या फिर सी ऑप्शन कहो। अगला है भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा एक आकृति विहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। यह कथन किसका? पावेल दिया है, गिलबर्ट दिया है, डेविस दिया है और सैंडर्स दिया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। इसका सभी लोग सही से जवाब देने का प्रयास करें। क्या होगा इसका सही जवाब? तो आप सभी लोग जानते हैं अमेरिका के ज्योग्राफर जिनका नाम है डेविस। क्या नाम है? डेविस। तो सी ऑप्शन को सभी लोग बताएंगे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। एक, चलिए भाई बहुत सही, तेजी के साथ सभी लोग जवाब दे रहे हैं। आइए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। स्थल रूप संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है। ध्यान दीजिएगा स्थल रूप जो संरचना है, प्रक्रम और अवस्था का परिमाण है, ये किसके द्वारा कहा गया है? डेविस साहब देखिए फिर से दिए हुए ऑप्शन में, और थॉर्नबरी दिए हैं, पेंक दिए हैं, किंग दिए हैं। तो ध्यान दीजिएगा ए ऑप्शन को सभी लोग सही करें। ए विकल्प इसका राइट आंसर होगा। सभी लोग तेजी के साथ बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आप सभी लोगों का जवाब क्या रहेगा भाई?
उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ए ऑप्शन को बताएंगे। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्न में से किसने कहा था कि स्थलाकृति संरचना प्रक्रम अवस्था का फल है? ये लीजिए, फिर से देखो डेविस साहब आ चुके हैं ना। तो देखिए, डब्ल्यू पेंक दिए हैं, डब्ल्यू एम डेविस दिए हैं, ट्रिकमे दिए हैं और स्टालर दिए हुए हैं। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, डब्ल्यू एम डेविस साहब होगा। बी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। तेजी के साथ बताइए कि क्वेश्चन नंबर आपके सामने है और इस क्वेश्चन का सही जवाब बी विकल्प बनेगा। अगला है भूदृश्य संरचना प्रक्रम व अवस्था का परिणाम है। ध्यान दीजिएगा, भूदृश्य जो संरचना है प्रक्रम व अवस्था का परिणाम है। पेंक है, डेविस है, हट्टन है या फिर होम्स है। चार विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। इन चारों विकल्पों का सही उत्तर आप सभी लोगों को बताना है। तेजी के साथ बताइए, क्वेश्चन है भूदृश्य क्या है साथियों? भूदृश्य। तो आप सभी लोगों का जवाब क्या होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं, इसमें भी डेविस महोदय साहब होगा। ठीक है। अगला है किसने कहा था स्थलरूप संरचना प्रक्रम अवस्था? फिर वही देखिए, इसी तरह का सवाल है। उम्मीद है कि नाम बदले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। इस ऑप्शन को, बी ऑप्शन को साथियों सभी लोग सही करने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। आइए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है पदार्थों के निक्षेपण के कारण निर्मित भूमि सतह की सामान्यतः रचना को क्या कहते हैं? अधिवृत्ति कहते हैं, जलोढ़कन कहते हैं, अनाच्छादन कहते हैं या फिर विक्षेपण कहते हैं? सभी साथी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसका सही जवाब देंगे। इसका सही जवाब देंगे। तो ए विकल्प को सभी लोग क्या सही कर रहे हैं? ए विकल्प ही इसका राइट आंसर होगा। एक, यहाँ पर जितने भी साथी हैं बहुत ही तेजी के साथ बताने का प्रयास करेंगे। एक ए विकल्प इसी तरह से शिवंशिका जी हैं, शिवन है ना। तो जो भी है आप जो है डी ऑप्शन को चुने हैं, ए ऑप्शन को आपको चुनना चाहिए था भाई। अगला सवाल है अपर्दन के डिवीजन चक्र का अंतिम चरण कौन सा है? जो अपर्दन है होता है उसका अंतिम चक्र कौन सा माना जाता है? बाढ़ मैदान है, अन मैदान है, पेनी प्लेन है, बाजरा है या फिर डेल्टा मैदान है? इसका सभी लोग सही से जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, अमेरिका के भूगोलवेत्ता है डेविस साहब, उन्होंने कहा कि अपर्दन का जो डिवीजन चक्र का अंतिम चरण होता है वह पेनी प्लेन होता है। कौन सा होता है? याद रखिएगा कि इसमें सी ऑप्शन को सभी लोग बताना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब है। ठीक है, टेंशन ना लीजिए, अगली बार से कहेंगे जो टाइपराइटर महोदय हैं इधर के जो सवाल हैं इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया करें, तो जो थोड़ा सा आगे हो जा रहे हैं तो उसका कोई दिक्कत ना रहे ना। अपर्दन चक्र की संकल्पना पर सर्वप्रथम प्रकाश डालने वाले थे, कौन थे? डेविस हैं, जेम्स हटन है, पिंक है, थॉर्नबरी। आज तो डेविस साहब का ही जलवा है। डेविस साहब अमेरिका के हैं, है ना। चलिए तेजी के साथ बताने का प्रयास करेंगे। इसका सही जवाब क्या होगा फटाफट बताइए। एक, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग डेविस साहब को ही आप बताएंगे। ए विकल्प इसका राइट आंसर बनेगा। ए विकल्प क्या बनेगा साथियों? है ना, सही आंसर बनेगा। विनोद जी है, उन्होंने 32 से बी ऑप्शन को चुना है, लेकिन ए ऑप्शन यहाँ पर डब्ल्यू एम डेविस का नाम संबंधित है। बताइए, डब्ल्यू एम डेविस का नाम संबंधित है अपर्दन चक्र से, भूकंप से, पृथ्वी की उत्पत्ति से, ज्वार भाटा से? सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। फटाफट बताएं सभी लोग। बताएं।
यहाँ पर ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन सभी लोग बता रहे हैं। बहुत सही, ए ऑप्शन के अलावा मत बताइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, ए विकल्प होगा। अगला है, पेनी प्लेन की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? याद रखिए, अभी थोड़ी देर पहले ये सवाल आया था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको बताएंगे। चलिए, लेकिन पेनी पे याद रखिएगा, पैन प्लेन की संकल्पना, पेनी प्लेन की नहीं, पैन प्लेन। तो पैन प्लेन की संकल्पना किसके द्वारा दिया गया है? एल सी किंग दिया है, ए के लावेग दिया है, ए होम्स दिया है और सी एच क्रिक दिया हुआ है। बताइए सभी लोग, क्या होगा इसका सही जवाब? पेनी प्लेन की संकल्पना क्रिक महोदय ने प्रस्तुत किया था, लेकिन डेविस के भौगोलिक चक्र संशोधन, इसके बाद फिर डेविस साहब ने इसका संशोधन वाला प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। निम्नलिखित में किसकी अपर्दन चक्र संकल्पना में उत्थान और अपरदन की प्रक्रियाएं समानांतर क्रियाशील रहती हैं? समानांतर क्रियाशील रहती है, बताइए सभी लोग, तेजी के साथ बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो बहुत ही तेजी के साथ आप सभी लोग के ऑप्शन बी की ओर जा रहे हैं। तेजी के साथ बताएंगे भाई, है ना, किसकी तरफ जा रहे हैं? यहाँ पर सभी लोग क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं। प्रतिभा सिंह जी हैं 35 के ए ऑप्शन की ओर जा रही हैं, और विनोद साहब है ए ऑप्शन की ओर जा रहे हैं, मोहन लाल जी हैं बी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं, रोहित कुमार जी हैं ए ऑप्शन की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, इसमें से अपर्दन चक्र संकल्पना में उत्थान की बात हो रही है। किसकी साथियों बात हो रही है? उत्थान की बात हो रही है। तो आप सभी लोग इसका सही जवाब बताएंगे, है ना, सही जवाब बताएंगे पिंक। क्या बताएंगे साथियों? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बी विकल्प को सभी लोग बताएंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक अगला सवाल है, पिंक के अनुसार, ए वाले गलत हैं, कुल मिला के ही तो कहते हैं ए वाले गलत है, बी वाले सही। पिंक के अनुसार अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था को क्या कहा जाता है? पिंक के अनुसार अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था को क्या कहा जाता है? पेनी प्लेन कहते हैं, पैन प्लेन कहते हैं, प्लेन कहते हैं और इंडरफ कहते हैं। सभी लोग बताइए, 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं और इसका राइट आंसर क्या होगा? तेजी के साथ बताइए। एक तेजी के साथ बताएंगे भाई, डी ऑप्शन को बताना है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, भू आकृति विज्ञान में प्राइमा रम्फ और इंडर्फ शब्दावलियों का प्रयोग किसने किया था? बताइए, 2 शब्द हैं, इन शब्दों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? स्टालर है, डेविस है, किंग है या फिर पिंक है? सभी लोग बताइए, तेजी के साथ बताने का प्रयास करें। चलिए भाई, सभी लोग बताइए कि आखिर वो कौन से हैं जिन्होंने इन शब्दों का समान रूप से प्रयोग किया था। उम्मीद करते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले, इसके पहले में आपने पिंक किया, तो पिंक महोदय साहब ने ही किया था। ओके, अगला है, पिंक के अपर्दन चक्र में याद रखिएगा, इट विकलंग शब्द का अर्थ क्या है? क्या विकास है, वृद्धि है, स्थलाकृतिक है या फिर अवस्था है? ये टर्मिनोलॉजी आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि जो आपका पेड क्लास चल रहा है उसमें सब कुछ एक एक करके बताया जाएगा, और वहाँ पर जब आप सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पर अपने आप चीज़ें हो जाती। ठीक है, यहाँ पर मेन मकसद होता है कि प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, पहले हम 20 क्वेश्चन ही लाते थे, अब ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? बताइए, विकास है ना, कौन सा होगा? विकास। तो ए ऑप्शन को क्या सभी लोग लगा रहे हैं? ए ऑप्शन को सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। एक कोई डी बता रहा, जैसे प्रतिभा जी देखिए डी ऑप्शन बता रही है, तो विकास होना चाहिए, है ना, ए विकल्प को सभी लोग सही। अगला क्वेश्चन है, तो लिस्ट दी हुई है, डेविस है, पिंक है, किंग है, गिलबर्ट है, दूसरी तरफ पेडी प्लेन है, पेनी प्लेन है, इंडर्फ है और ग्रेड है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि जो पिंक साहब है, है ना, इंडरफ शब्द का यूज किए थे। डेविस साहब जो है, डेविस साहब पेनी प्लेन का, इसका उत्तर सभी लोग बताओ, तेजी के साथ बताने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो विद्वान हैं
भाई डेविड साहब ने पेनी प्लेन किया था, पिंक ने इंटरप्ट किया था, किंग साहब ने पेडी प्लेन किया था, गिलबर्ट ने ग्रेड किया था। तो इस तरह कोई ऑप्शन इसमें बन ही नहीं रहा, सेट ही नहीं हो रहा, लेकिन बाकी आप सभी लोग जानते हैं। डेविड साहब ये हो गए पेनी प्लेन वाले, और इसके बाद किंग साहब क्या हो गए, पेडी प्लेन वाले। अब ये हो गए, तो क्या ऐसा कोई बन रहा है क्या ऑप्शन? 2 3 1 4, 2 3 1 4 तो इसमें नहीं बन रहा, तो 2 3 1 4 कर लो, एक और ऑप्शन बढ़ा लो, 2 3 क्या 2 3 1 4 ऐसा ऑप्शन बढ़ा लो भाई। नहीं दिया है तो क्या कहोगे, है ना? अब इसमें भी देखिए आप लोगों ने 2 1 4 3 दिया भाई, कुछ लोग ये ऑप्शन को चुने, तो इसमें ऑप्शन नहीं सटीक बैठ रहा ना, अपने से आप लोगों को बनाना पड़ेगा। ठीक, चलिए, जल्दीबाजी में आप सभी लोग ऑप्शन भी सोचते हो कि चलो हाँ 8 मिल गया तो काम चल गया, ऐसा नहीं होता है ना। अपवर्तन चक्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं, ये आज का लास्ट सवाल है, आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे क्या होगा इसका सही उत्तर। इसके सही उत्तर को आप सभी लोग बताइए कि आखिर इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, और साथियों मंडे को जब हम आएंगे तो एक बार पुनः आपके साथ प्रैक्टिस 3 बजे से शुरू होगा, और पेड क्लास आपका जो रहेगा वह आपका प्राइवेट हो जाएगा। तो सवाना का अपवर्तन चक्र मोरिशाना वाल लिखा है, पेडी प्लेन में दिया है, किंग महोदय दिया है। अपवर्तन का भौगोलिक चक्र डेविड साहब दिया हुआ नहीं, देखिए इसमें लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ है, तो क्या सी ऑप्शन को बता रहे हो सभी लोग? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्यों भाई, कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो सी ऑप्शन को सभी लोग बताइए। तो साथियों ये रहा आज का प्रैक्टिस है, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से त्वरित रूप से जवाब देंगे। अब वक्त नहीं है, अब जो है 50 क्वेश्चन कभी हो गया, कभी थोड़ा सा ज्यादा लगा दिए तो 60 क्वेश्चन, कभी कभी 100 क्वेश्चन, ऐसे सामानों से आपके सामने लेकर हम आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते रहे। जय हिंद।